नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 55 वर्षीय मेल जातक हैं और अगर जो इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है, कहा है हमसे कि मैंने करोड़ों का घाटा अपने जीवन में उठाया है और मैं धन से बहुत परेशान हूँ। क्या कभी मेरी आर्थिक स्थिति सुधरेगी? तो मैं इस पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके सवाल का जवाब दूंगा और जो भी इस पाम में होगा, जो भी योग बनेंगे उनके बारे में मैं पूरा बताऊंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं अब अगर जो हम पाम का कलर देखें तो पाम का कलर है गुलाबी और कपासी। जब गुलाबी होता है तो व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है और आगे बढ़ने की पूरा भरकस प्रयास करता है, जिस अनुपात में कमाता है उसी में खर्च भी करता है। लेकिन जब कपासी होता है तो कहीं ना कहीं मन में निराशा की भावनाएं व्यक्ति के लगी रहती हैं। अगर जो हम पाम का आकार देखें तो बिल्कुल आयताकार है। जब आयताकार होता है तो आप बैठकर बोलकर कार्य करेंगे, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करेंगे। अगर जो हम उंगलियों का साइज देंगे तो उंगलियों का साइज थोड़ा लंबा है। जब उंगलियों का साइज लंबा होता है व्यक्ति एनालिटिक होता है और थोड़े मौके निकल जाते हैं, उसके बाद सोचता है कि हमसे गलती हो गई है। अगर जो हम उंगलियों को जुड़ा देखें तो आसमान है, यहाँ एक उंगली नीचे है, 3 उंगली ऊपर है। ऐसे में आपने कभी सही मौकों का फायदा नहीं उठाया है और जब मौके निकल जाते हैं तब आपको याद आता है कि मुझसे ये गलती हुई है या मैंने गलती करी है किसी कारण। बस ऐसी स्थिति आपके जीवन में लगी रहती है। तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूं। अगर जो कभी मौका आए आपके सामने तो थोड़ा मौके की ताक में रहें। हालांकि व्यक्ति इंटेलिजेंट पर्सन है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुकद्दर का, तकदीर का जो साथ न मिलने के कारण थोड़े पिछड़ आप जाते हैं। तो इसके लिए आप मौके की ताक में रहें, जैसे मौका आए उसे भुना लें। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो मणिबंध को अगर जो देखें स्वास्थ्य की, हेल्थ की देखें तो स्वास्थ्य की, हेल्थ की मणिबंध काफ़ी अच्छी है, लेकिन स्वास्थ्य हेल्थ अच्छा बना रहेगा। लेकिन कभी कभी अगर जो देखें यहाँ पर नोक कम है तो स्वास्थ्य में कभी न कभी परेशानी आपको आएगी। अगर जो हम धन की मणिबंध देखें तो धन की मणिबंध यहाँ से तो अच्छी है 30-35 तक। 35 साल के बाद बहुत चौड़ी हो गई है। जब चौड़ी हो जाती है तो व्यक्ति पर कर्ज चढ़ जाता है और कहीं ना कहीं धन के मामले में परेशान रहता है। अगर जो हम सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा बिल्कुल नहीं बनी है, लेकिन अगर जो हम देखें सुख की रेखा, उम्र रहेगी आपकी 52-53 साल। 52 साल से आपने थोड़ा सुख देखा है और आजीवन वो सुख आपका चलता रहेगा। उससे पहले आपने कभी सुख की लाइन नहीं देखी है, नहीं सुख की लाइन बनी है। अगर जब अंगूठा देखें तो अंगूठा छोटा है। जब भी अंगूठा छोटा होता है तो निश्चित रूप से आप जब किसी से कोई काम होगा तो आप उससे समझौता करना होगा। लेकिन अंगूठे का देखें पतल थोड़ा ठीक है, मासल है, अपने हितों की रक्षा करने में आप सक्षम रहेंगे। यहाँ देखें नोक है, कार्य के प्रति आपकी जिद रहेगी। यहाँ थोड़ा सा उभार भी है। जब उभार होता है तो आप काम करने में तेजी रखते हैं और शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करते हैं, जिससे कि आपका स्वास्थ्य बना रहता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें फर्स्ट, पहले, सेकंड, तर्क शक्ति आप में बहुत अधिक है और कल्पना शक्ति बहुत कम है। जब कल्पना शक्ति कम होती है तो जब किसी को आपको समझाना होता होगा आप 2 बार मुझसे समझा पाते होंगे और किस समय पे क्या बोलना है, कहाँ चुप रहना है, ये चीज अच्छे से जानते हैं। तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए, ज्ञान विवेक नॉलेजेबल व्यक्ति है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर झुकाव मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है धार्मिक भावनाएं अच्छी रहती हैं। अगर जो हम मिडिल फिंगर देखें तो मिडिल फिंगर बिल्कुल सीधी खड़ी है, लंबाई लिए है, हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें तो अनामिका उंगली देखें तर्जनी से बड़ी है। जब तर्जनी से बड़ी होती है तो निश्चित रूप से आप रिस्क लेने की क्षमता बहुत अधिक है। जब रिस्क लेने की क्षमता आप में रहेगी तो निश्चित रूप से 100 रुपये जेब में 1,00,000 की रिस्क आप ले लेंगे। इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर है। धन, पद, मान, प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें, कनिष्ठा का फर्स्ट बैलेंस यहाँ तक पहुंच रहा है, तो ऐसे मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है, याददाश्त, फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन में आप
होशियार रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर याददाश्त से स्मरण शक्ति आपकी अच्छी रहेगी। अगर जो हम इसका झुकाव देखें अनामिका की ओर है, जब अनामिका की ओर झुकाव होता है तो ऐसे में हम कह सकते हैं धन कमाने की लालसा आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जब बुध पर्वत देखें तो बुध पर्वत इधर दबा हुआ है। जब बुध पर्वत दबा हुआ होता है आप मन की अपनी बात किसी से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, और अगर जो किसी से 100 रुपये आपको मांगने हैं तो आप 1 घंटे बात करेंगे लेकिन उससे 100 रुपये आप नहीं मांग पाएंगे। इसके यहाँ पर दबा हुआ है, इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो वो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 2 लाइनें भी हैं, आय के साधन मल्टीपल लाएंगे, वैज्ञानिक सोच रहती है व्यक्ति की। अगर यहाँ पर देखें उभार लिए है तो काम छोटा करोगे लेकिन अपने यश के लिए आप करोगे। अगर जो हम सूर्य पर्वत देखें तो सूर्य पर्वत देखें, अगर जो तो सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, जब बीच में दबा हुआ होता है तो व्यक्ति का बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। अगर जो नौकरी करे या व्यापार करे, नौकरी क्योंकि सूर्य कारक है नौकरी, और नौकरी में विस्तार का, और व्यापार में विस्तार का, ऐसे में आप व्यापार करें नौकरी करें कहीं ना कहीं आपको परेशानी निश्चित रूप से रहती है। अगर जो हम इसमें देखें बनने वाले मार्गों को तो इसमें जाल बना हुआ है, जब भी यहाँ पर जाल बनता है तो व्यक्ति को परेशानियां काफी घेरे रहती हैं। और अगर जो देखें यहाँ पर तो बिल्कुल क्रॉस है, जब ऐसा होता है तो या तो पिता बचपन में नहीं रहते या पिता से ज्यादा और भाई से नहीं बनती है। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज बना, मल्टी सिटी प्रॉपर्टी रहेंगी, एक से अधिक जगह आपकी प्रॉपर्टियां रहेंगी। नेचुरल ज्ञान रेखा को देखें, नेचुरल ज्ञान रेखा बनी है, विद्या रेखा बनी है, तो ऐसे में लोग आपसे पूछ कर कार्य करेंगे, और जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे ही पूछ कर और कार्य करेंगे। तो अगर जो इसका ये दबा हुआ है सूर्य पर्वत, निश्चित रूप से इसका मैं उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। देखते हैं शनि पर्वत को, तो शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत थोड़ा ये भी दबा हुआ है बीच में। जब भी शनि पर्वत बीच में थोड़ा दबा हुआ होता है तो व्यक्ति EMI या ब्याज अवश्य चुकाता है, उस पर ब्याज चढ़ा रहता है। तो इसके लिए भी मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर जो देखते हैं गुरु पर्वत को, गुरु पर्वत थोड़ा अनबैलेंस है, यहाँ पर उभरा हुआ है, ऐसे में पत्नी से किसी एक बात पर आपकी नहीं बनेगी। व्यक्ति समाज की और परिवार की ओर अधिक ध्यान देता है, पत्नी बच्चों की तरफ कम ध्यान देता है जब भी यहाँ पर उभार होता है। तो ऐसे में इसके लिए मैं भी आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखें 2 लाइनें बनी, ये मल्टीपल इनकम को दिखाती हैं। हस्तरेखा ज्योतिष की तरफ व्यक्ति का ध्यान जाता है, और व्यक्ति समाज और परिवार का और ईश्वर का सेवा भावी रहता है। यहाँ पर देखें ऐसी लाइनें बनी, ऐसी लाइनें बनती हैं, व्यक्ति जीवन में जल्दी ग्रो कर जाता है, दूर के स्थानों से जुड़ के धन का अर्जन करता है, लेखन कला अच्छी रहती है, और व्यक्ति का नाम खराब नहीं होता। कभी अगर जो कितना भी कर्ज हो जाए लेकिन कहीं से व्यवस्था करके वो उसे चुका देता है। अगर जो निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। अगर जो उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल थोड़ा दबा हुआ है। जब उच्च मंगल दबा हुआ होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशानी में घिरा और रहता है, और जब कभी संकट आएगा आप पे तो दूसरों का साथ आपको लेना पड़ेगा। कोई संकट आया तो किसी का साथ आपको लेना पड़ेगा, अकेले उस संकट से आप नहीं निपट पाओगे। लेकिन अगर यहाँ पर देखें ऐसी लाइन बनी, जब यहाँ पर ऐसी लाइन बनती है तो रात में सोने में तकलीफ होती है। एक बार जग गए फिर बहुत देर तक जागते रहोगे, फिर सोओगे, फिर जागते रहोगे, ऐसी स्थिति जीवन में बनती है। या राजस्व विभाग के भी आपको चक्कर काटने पड़ते हैं, यहाँ से ये भी परेशानी रहती है। लेकिन अगर जो हम बाद में देखें यहाँ पर यब बना हुआ है, अगर जो यब बना हुआ है तो निश्चित रूप से 60-70 के बाद जो है उम्र के बाद आपको मानसिक परेशानियों का प्रतीक दिख रहा है। तो इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा जिससे कुछ न कुछ आपको रिलैक्स रहेगा। देखते हैं
चंद पर्वत को चंद पर्वत देखें अच्छा है, दूध अच्छा लगता होगा, पानी अच्छा लगता होगा, दूध से बनी हुई वस्तुएं, अच्छी सोच रहती है व्यक्ति की, नई नई चीजें करने का शौक लगा रहता है। जो हम राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र आसमान यहाँ दबा हुआ है, यहाँ दबा हुआ है, यहाँ उभार है। आय के साधन आसमान होते हैं, किसी महीने 1 लाख, किसी महीने 2 लाख, किसी महीने 10,000, किसी महीने कुछ नहीं मिलता है। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है व्यक्ति का बचपन भी अच्छा रहता है, बुढ़ापा भी अच्छा चलता है, क्योंकि यहाँ भी देखें दोनों अच्छा है। झुकाव बिल्कुल राहु की ओर है, धन आसानी से आता रहेगा और जीवन आसानी से चलता रहेगा। अगर जो हम शुक्र क्षेत्र को देखें तो शुक्र क्षेत्र अच्छा है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है तो पत्नी से प्रेम रहता है, बच्चों से प्रेम रहता है, समाज का व्यक्ति सेवा भावी रहता है और नई नई चीजें करने का शौक रहता है, लग्जरियस लाइफ जीने का शौक रहता है। लेकिन लग्जरी लाइनें न होने से आपको लग्जरी बहुत पसंद नहीं है। यहाँ पर देखें ऐसी लाइनें, दृढ़ निश्चयी लाइनें, जो एक बार ठान लेते हैं उसे आप करके रहते हैं। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा ऐसी चली है, जब भी ऐसी हृदय रेखा रहती है। लेकिन अगर जो हम देखें बहुत गाढ़ी हृदय रेखा टूटी तो व्यक्ति का जीवन बहुत आपाधापी का है। आगे क्या होगा, कब क्या करेंगे, ऐसी स्थितियां मन में लगी रहती हैं। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर ऐसी हृदय रेखा होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति, क्योंकि ये गुरु और शनि के बीच में रुकी है आके, जब ऐसी हृदय रेखा रुकती है तो व्यक्ति एक बहुत बड़ा अपने जीवन में उद्देश्य बना लेता है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई जुगाड़ लगानी पड़े, धन खर्च करना पड़े, वो निश्चित रूप से करता है, जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन जब यहाँ पर एक लाइन देखें इधर जाती है, जब इन दोनों के बीच, तो सुबह उठते होंगे 3 मन में भावनाएं आती। सबसे पहले धन कैसे कमाया जाए, कैसे धन हम कमाएं, और दूसरी कामुक भावनाएं मन में आएंगी, और तीसरी ये गुस्सा आएगा, क्योंकि एक लाइन यहाँ पर आ गई है, निम्न मंगल पर तो भयंकर गुस्सा आता होगा और पत्नी से किसी एक बात पर आपकी बिल्कुल नहीं बनती होगी। एक लाइन अगर जो देखें इधर भी है, जब इधर लाइन जाती है तो जीवन में 4 लाभ मिलते, ससुराल धनवान मिलेगा, शादी के बाद हो जाएगा, या आप कभी जीवन में बड़ा काम करोगे, या सरकारी लाभ मिलेगा या राजनीतिक लाभ मिलेगा। देखते हैं मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा को देखें लहरदार बनी है। मस्तिष्क रेखा जब लहरदार होती है तो व्यक्ति का एक काम में मन नहीं लगता है और दिमाग स्थिर रहता है, कुछ न कुछ परेशानी लगी रहती है, क्योंकि बिल्कुल हम देखें ऐसी लहरदार चल रही है, बिल्कुल सीधापन नहीं है। जब ऐसी होती है तो आपके व्यक्ति के अंदर दिमाग तो बहुत होता है, लेकिन यह पार हो गई है, व्यक्ति किसी पर विश्वास बहुत जल्दी कर लेता है, यहीं पर व्यक्ति धोखा खा जाता है। और व्यक्ति को मैं बताना चाहता हूं आपको कि किसी पर भी बहुत सोच समझ के किसी पर भी आप विश्वास करें, तभी इस जीवन में सफल हो पाएंगे। अगर जो यहाँ पर देखें त्रिभुज भी बना हुआ है, जब त्रिभुज बने हुए होते हैं ऐसे, तो किसी को धन उधार मत दें, आपका धन मारा जाएगा। अगर जो हम इस पर मानसिक पे असर देखें तो उम्र रही है 25 साल से लेके, और यहाँ पर देखें 50 साल तक बहुत ज़्यादा मानसिक पे असर रहा है व्यक्ति, लेकिन 50 साल के बाद थोड़ा हटा है। लेकिन जब आप जाएंगे 60 साल पे, 60 साल के बाद आपका मानसिक प्रेशर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा यूं चली है, जीवन रेखा यूं चली है। जब जीवन रेखा ऐसी होती है तो व्यक्ति को परेशानियां बहुत जीवन में रहती हैं। अब क्योंकि इसमें देखें बहुत बड़ा एक ऐप बना हुआ है, यहाँ से उम्र रहेगी आपकी 38 साल, 38 साल से 60 साल तक आपको काफी परेशानियां रहेंगी। 35 साल से लेके यहाँ 35 साल होगी, 35 से 60 साल तक बहुत परेशानियां रहेंगी, बहुत संकट रहेंगे। क्योंकि अगर जो हम यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा भी उससे तुलना करें तो 35 साल के बाद बिल्कुल भाग्य रेखा कई आय के स्रोत होते हुए बिल्कुल खत्म हो गई है। 60 साल तक कुछ नहीं, लेकिन 60 साल के बाद आपका अच्छा समय चालू होगा, एक काम होगा, दूसरा, लेकिन जो आप 75 साल से कोई काम चालू करोगे बहुत अच्छा आपका चलेगा, आजीवन आप सुखी रहोगे। क्योंकि जब भी कोई भी ज्योतिषी
प्रेडिक्शन करे, कुंडली देखे आज देखे तो उसमें कई योग मिलाने पड़ते, क्योंकि अगर जो हम देखें यहाँ सुख की रेखा यहाँ आपकी 55 साल के बाद बनी है, लेकिन जब 55 साल के बनी है अच्छा धन भी आपका, अगर जो देखें यहाँ 60 साल से आने की उम्मीद है, और यहाँ भी 60 साल के बाद आपकी लाइन अच्छी बनी है, और यहाँ भी 60 साल के, तो ऐसे योग 3-3 बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से 60 साल के बाद आपकी स्थिति में काफी सुधार होगा। यही आपका एक सवाल था, क्या मेरी स्थिति में कभी सुधार होगा, कर्ज मुक्त हो पाऊंगा, तो मैं इसके लिए यस कहूंगा, लेकिन थोड़ा भी कम से कम आपको स्थितियां 55 साल के बाद अच्छी आनी चालू होंगी। 55 साल है, अब स्थितियां आपकी आनी अच्छी चालू होगी, 60 साल के बाद आपकी स्थितियां अच्छी हो जाएंगी। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें, उम्र आपकी रही होगी 7-8 साल, बीमार पड़े, उम्र रही है आपकी 12-13 साल, 18 साल बीमार पड़े, उम्र रही है आपकी 22-23 साल बीमार पड़े, उम्र रही है आपकी 24 साल, कोई ना कोई राहु रेखा ने यहाँ पर काटा है, उम्र रही है आपकी 33-34 साल, उम्र रही है आपकी 37-38 साल। उसके बाद हम देखें 37-38 के बाद यहाँ पर 45 साल, 50 साल, और यहाँ पर 55 साल के लगभग 54-55 पर भी है, लेकिन उसके बाद कोई आपको शारीरिक कष्ट नहीं है, लेकिन यह 60 साल के बाद ये रेखाएं दोनों आपस में मिल जाएंगी, तो ऐसे में हम कह सकते हैं उम्र आपकी 34-35 साल से लेके 60 साल तक आपने भयंकर परेशानियां जीवन में रहेंगी। उसके बाद ये परेशानियां पूरी स्वतः समाप्त हो जाएंगी, और जैसे ही आप 63-64 पे जाओगे एक बहुत बड़ा ऑफशूट मिलेगा, 68-69 पे 70 के लगभग फिर एक ऑफशूट मिलेगा, और जीवन में आप आगे बढ़ोगे। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा यूं चली है, जब भी भाग्य रेखा जीवन रेखा से और मणिबंध से जुड़ के चलती है तो व्यक्ति का जो जन्म होता है या तो खाते पीते बड़े घर में होता है, या व्यक्ति 25-27 साल से पहले कमाना चालू कर देता है। किसी को एक लाभ मिलता है, किसी को दोनों लाभ मिलते हैं। लेकिन अगर जो इसमें हम धनानियों को देखें, आपकी उम्र रही होगी यहाँ 24-25 साल धनानी, उम्र रही है आपकी 28 साल धनानी, उम्र रही है आपकी 31 साल धनानी, उम्र रही है आपकी 35-36 पर बहुत बड़ी धनानी हुई। लेकिन 35-36 के बाद हम देखें तो यहाँ पर 38 पर, 39 पर, और अगर जो हम यहाँ पर देखें एक और बहुत बड़ी धनानी उम्र 47-48 साल पर। उसके बाद यहाँ पर 49 साल पर, 49 साल के बाद में यहाँ पर 50 साल पर भी एक धनानी, लेकिन 50 साल के बाद फिर धीरे धीरे स्वतः आपकी गाड़ी लाइन पे आएगी। 52 साल के बाद थोड़ी अच्छी चली, लेकिन जैसे ही 55वां साल पहुंचेगा 55वें साल से अच्छी आएगी, और जैसे आपका यहाँ पर आगे बढ़ेंगे जब हो जाएंगे 70 साल के, 70 साल के बाद यहाँ पर आपको एक ऑफशूट भी मिलेगा, 75 पर भी मिलेगा। इस तरीके से जीवन में आप आगे बढ़ोगे। तो आपने बोला था मैं कर्जे में डूबा हूँ, कब मुक्त होऊंगा, तो मैंने बता दिया। और जहाँ तक आपकी कर्जे की इस दौरान स्थिति थी, उम्र आपकी 35 साल से लेके और 50 साल तक अगर जो हम देखें तो बिल्कुल धूमिल है, बिल्कुल रेखा धूमिल है। आपने बहुत कठिनाइयां सही हैं और बहुत परेशानियां आपने सही हैं इस दौरान। इसके आपकी जब उम्र रही होगी 28-30 साल, आपने किसी को धन उधार दिया नहीं आया। उम्र रही है 30 साल, धन दिया नहीं उधार आया। 32 साल, 36 साल, और यहाँ पर 40-41 साल पर आपको बहुत बड़ी धनहानि यहाँ पर दिख रही है। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा टूट टूट कर बनी है। जब बुध रेखा टूट टूट कर बनती है तो व्यक्ति का पेट भी खराब रहता है, कहीं ना कहीं परेशानी पेट से संबंधित रहती है। दूसरे व्यक्ति धन नहीं बचा पाता उस अनुपात में, क्योंकि अगर जो ये सीधी हो जाए ऐसी होती तो आपके पास काफी धन होता और धन बचाने माहिर होते, लेकिन माहिर तो है लेकिन धन आपके पास कभी बच नहीं पाता है, क्योंकि टूटी बुध रेखा से धन गायब हो जाता है। तो निश्चित रूप से हमें लग रहा है इसमें 3-4 साल में कुछ सुधार होगा, और जैसे ही आपकी उम्र 60 साल होगी ये त्रिभुज बनेगा और धन आपके पास अच्छा इकट्ठा होने लगेगा। देखते हैं मंगल रेखा को। अगर जो मंगल रेखा देखें, मंगल रेखा बनी है। जब मंगल रेखा बनी होती है तो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में
जीवन में डटा रहता है। परिस्थितियां स्थितियां कुछ भी हो, आप उनमें डटे रहेंगे, उनका सामना करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। दूसरे व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारियां नहीं होती और सामने कई बार खतरे आते हैं, उनसे व्यक्ति बच जाता है, सामने आने वाले खतरों से बचता है। और दूसरा, लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, अनजान लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। जानकार जो परिचित लोग हैं वो भले ही धोखा दे दें, लेकिन अनजान लोग आपका हमेशा साथ देते रहेंगे, क्योंकि ये बजरंगबली की रेखा है, उसी के सहारे आप इस जीवन में चल रहे हो। लेकिन इसकी एक समस्या रहती है, व्यक्ति मौकों का फायदा कम उठा पाता है और काम में लेट लतीफी बहुत होती है। कहीं जाओगे तो आपका काम नहीं बनेगा, यहाँ गए वहाँ नहीं बनेगा, वहाँ गए यहाँ नहीं बनेगा, ऐसी स्थिति आपके लिए चलती रहेगी। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिए, जीवन तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।